हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह यहाँ पर यानी 131 नंबर का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल इस क्लास के एंड तक बने रहने वाला है, रहना है। और इसमें आपको बिल्कुल सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न, बिल्कुल जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाएंगे। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड प्रश्न होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का जो एग्ज़ाम डेट जो दे रखा है वो दिसंबर दे रखा है। तो बिल्कुल आप सभी को इस क्लास में 13% कवर करवाए जाएंगे बहुत कम समय में। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लगातार जीके जीएस करंट अफेयर्स की इस क्लास इस चैनल में लगातार क्लासें अटेंड करना चाहते हैं, आप जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार कांस्टेबल के अलावा जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, जो 12th पास हैं शायद, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जीके जीएस की क्लास देखने को मिल सकती है। साथ ही बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम है, बिहार एसआई एग्ज़ाम है, उसके लिए भी जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल बिहार की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनकी तैयारी के लिए आप जीके जीएस की क्लास यहाँ से लगातार अटेंड कर सकते हैं। तो मिलेंगे उसके बाद, लेकिन यहाँ पर अभी क्लास बाकी है। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या फिर उच्च न्यायालय को? तो किसको है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी बतानी है। गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बिल्कुल ललन टॉप प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, राम मंदिर के निर्माण से, हवाला कांड से या फिर बिहार के चारा घोटाले से? तो लिब्राहन जांच कमीशन का संबंध पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित हैं बिल्कुल बाबरी मस्जिद जो थी उसकी तोड़फोड़ से संबंधित हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी की बात करें तो अभी फ़िलहाल तो क्या है, जयपुर ही है। लेकिन हाल ही में जो जयपुर राजस्थान, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे यानी अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाल ही में राजस्थान में नए ज़िले बनाए थे लगभग 19। तो उनमें जो जयपुर था उसमें जयपुर के 3 भाग किए थे। यहाँ पर 3 ज़िले जयपुर से बनाए थे, जिसमें जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी और यानी एक दूदू ज़िले भी बनाया था। तो यहाँ पर अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि राजधानी उत्तर होने वाली है या जयपुर दक्षिण होने वाली है। तो अभी के लिए जयपुर ही है। इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब देखी जाएगी। तो अभी के लिए आप जयपुर को ध्यान रखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा या फिर छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत का जो मौलिक कर्तव्य है वह है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का जो विवाद है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष हैं यानी का प्रकार हैं, प्रमादेशी याचिका या फिर स्वतःवधिकार मुकदमा या फिर सती पूर्ति का दावा या फिर न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है
ये हमने मतलब जब ये विवाद चल रहा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, तब मतलब उस समय का यानी ये प्रश्न निकला है। तो इसको अभी वर्तमान समय से न जोड़ के जो निकल चुका है उससे जोड़ना है। तो इस प्रश्न के अगर हम आंसर को देखें उस समय के अनुसार, तो इस प्रश्न का उस समय के अनुसार आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वतवाधिकार मुकदमा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से, मतलब कौन से राज्य से थे। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो किस राज्य से थे। आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम निजी जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उनका नाम है हगनू, JNU, मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU। तो भारत में प्रथम निजी जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है, करेक्ट आंसर है यानी मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 75, 67, 64, 59। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, यानी सिंपलिम्पिक्स के रूप में, कॉम्बिलीफिक्स के रूप में, या फिर एंडीलीफिक्स के रूप में, या फिर एम्बिलिम्पिक्स के रूप में। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। इस प्रश्न के आंसर की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एम्बिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह में। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी वह किस नगर में आयोजित की गई थी। सही आंसर है फ्रेंड्स आपका पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। सही आंसर कण्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। बाणभट्ट, चंद्रभद्राई, हरिसेन, कालिदास। तो कुमार संभव महाकवि किस कवि की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो फ्रेंड्स आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का, खिलजी वंश का। सही आंसर सैयद वंश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो कौन सा सुल्तान होने वाला है जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे और वह एक खुद भी गुलाम हो सकता है यहाँ पर। तो बताइए क्या आंसर आ सकता है। तो फिरोज तुगलक करेक्ट आंसर आ जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का फर्रुखसियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अभी भी वही स्थिति है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारों को रोजगार कौन दिलवाने वाला है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, जोक ने, गालिब ने, इकबाल ने। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। तो उर्दू कवि ने देखा था, तो उर्दू कवि कौन है? सी ऑप्शन गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खेराबादी या फिर नवाब लियाकत अली। तो कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये दुश्मन होने वाला है मौलवी अहमदुल्लाह शाह करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डिजाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुर्ग। तो फ्रेंड्स बिल्कुल दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है आप सभी के पास। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किधर गया अल्मीडा? तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सीताब राय को, राय दुर्लभ को या फिर सैयद गुलाम हुसैन को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? सही आंसर मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो कौन सा आयोग होने वाला है दोस्तों जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? सही आंसर पिट यानी पील आयोग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित हैं? अरविंद घोष, दादाभाई नारोजी, जी के गोखले या फिर एन बनर्जी। तो कौन सा है जो कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो बिल्कुल यहाँ पर जी के गोखले यहाँ पर संबंधित थे। नेक्स्ट पर्सन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। कौन सा स्थान है जो बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीवन यानी वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीवन नहीं है। इस प्रश्न का आंसर बोधगया करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर हर्ष? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क यहाँ पर करेक्ट आंसर है आप सभी का। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुरंड किस जगह के पास है? रांची में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में या फिर बोध गया में? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुरंड किस जगह पर स्थित है, किस जगह के पास है? बिल्कुल रांची के पास स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त, ख़त्म। तो बिल्कुल जीके जीएस की क्लासें लगातार अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये क्लास यहीं पर होती है समाप्त, ख़त्म।